नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 22 जनवरी वो तारीख जब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम तैयारियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और लगभग पूरा होने की कगार पर हैं। लेकिन इस बीच देश के 4 शंकराचार्यों ने इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कई सारे बयान दिए हैं, जिसमें से ये भी शंकराचार्यों का कहना है कि भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्यों का कहना है कि जब तक कोई मंदिर बनकर पूरा नहीं तैयार हो जाता, तब तक उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है नहीं की जाती, यानी तैयार होने का इंतजार करना जरूरी है। शंकराचार्यों का कहना है कि विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि भगवान मंदिर में कैसे विराजमान होंगे, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। समारोह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही हैं। गुरुवार शाम पूरे विधि विधान से श्री रामलला के विग्रह को नवनिर्मित भव्य मंदिर में गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया। दूसरी ओर शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। इस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से हर धर्माचार्य और हर आचार्य को समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। ये प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, किसी के मान या अपमान का नहीं है। मैं रहूं सामान्य नागरिक या देश के बड़े बड़े धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम भगवान राम पर आश्रित हैं। हम राम पर आश्रित हैं। राम हम पर आश्रित नहीं है। भगवान राम पर आश्रित हम लोग हैं और राम हम पर आश्रित जो है नहीं है। उन्होंने कहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और उत्तरमयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समारोह का विरोध किया है। उन्होंने कहा था कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। हालांकि पूरे शंकराचार्य ने इस समारोह के पक्ष पे अपनी बात रखी थी। इस पर वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा कि द्वारका और श्रृंगेरी शंकराचार्यों ने समारोह का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं। वो उचित समय पर रामलला के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। गुरुवार को श्री रामलला के विराजमान जो है उन्हें कर दिया गया है और उनको विराजमान करने से पहले विभिन्न संस्कार और पूजन भी किए गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से काशी से आए पुरोहितों ने कार्यक्रम का सफलता से समापन किया। अब 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी की मौजूदगी में विभिन्न अनुष्ठानों के बीच प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसे संपन्न करेंगे। गुरुवार को पूरे दिन गर्भगृह में कई तरह के अनुष्ठान जो है वो संपन्न किए गए। इसके बाद जो है भगवान के बाल स्वरूप को उनके नियत स्थान पर विराजमान कर दिया गया है। अभी उनके श्रीमुख को छोड़कर बाकी जगह से कवर हटा दिया गया है। विग्रह का पूर्ण अनावरण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किए जाने की संभावना है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपने सोशल मीडिया पर जरूर रामलला की वो मूर्ति देखी होगी जिसमें फिलहाल उनके चेहरे को और उनकी आंखों को ढका गया है। फिलहाल जो उनका श्रीमुख है उसे ढककर रखा गया है और बताया जा रहा है कि शायद प्राण प्रतिष्ठा तक ये जो पर्दा है इसे हटा दिया जाए, क्योंकि 500 वर्षों के इंतजार के बाद लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। ये जो इच्छा है ये पूर्ण होने वाली है और रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। बस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। इस बीच 4 शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बना लेना या इसके विरोध में आना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना। लेकिन अब जानकारी है कि 2 शंकराचार्य जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पक्ष में है, जबकि 2 शंकराचार्य ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि हम भगवान राम पर आश्रित हैं, लेकिन भगवान हम पर आश्रित नहीं है। भगवान से हम चलते हैं, भगवान हमसे नहीं चलते। और इस बीच जो है तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बस कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है कि जब भगवान श्री राम अपने स्थान पर अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित होकर हमें नजर आएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।